मैं तुमसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब बिल्कुल खुलकर देना, बिल्कुल भी घबराना मत है ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं हूँ ना ही कोई और है, अकेले तुम्हें पता है ना। और सवाल ये है कि अपने 5 साल पुराने वर्जन को याद करके देखो और बस एक बार ये सोच के देखो कि क्या उस वर्जन ने ऐसा कुछ जिंदगी में उखाड़ा है जिस पे आज तुम गर्व करते हो, जिस पे आज तुम प्राउड करते हो। कुछ भी ऐसी एक या दो चीजें, कुछ भी ऐसा है जो दूसरों को बताने लायक है, जो जो तुम्हारा सेल्फ स्टीम हाई कर देता है, बूस्ट कर देता है। 200x वीडियोस देखते होगे, कुछ ऐसा उखाड़ा है तुमने अपने पुराने 5 साल में। अब इसके लिए मैं तुम्हें ना एक टास्क देता हूँ, करना हो तो कर लेना, वरना तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी चली रही है, मुझे पता है, रील्स तो स्क्रॉल हो ही रही है। एक पेन लो और एक पेपर लो या कॉपी लो, जो भी लेना है वो लो, और उस पर ऐसी एटलीस्ट 5 चीजें ऐसी लिखो जो तुमने 5 साल पहले शायद पता नहीं करी थी या नहीं करी थी, वो तुम्हें पता, लेकिन अगर करी थी तो 5 चीजें ऐसी लिखो जिसपे तुम सबसे ज्यादा गर्व करते हो, जिसपे तुम सबसे ज्यादा प्राउड करते हो। और झूठ मत बोलना ना, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आज भी तुम खुद से झूठ बोलोगे तो फिर तो भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने हाथ जोड़ ली तुमको। और अब अगर जो भी ऑडियंस देख रही है, जितनी भी देख रही है, अगर तुम्हारी 5 से ऊपर अगर आ गई है, जो भी तुमने उखाड़ा है, अगर वो 5 से ऊपर आ गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो 1 2 3 4 5 अगर इससे ऊपर हो चुका है, तो तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर वो सच में जेन्युइन है, अगर वो सच में तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है, वो भी फ्यूचर तक, कि तुम्हें पता है जिस हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इस संसार में टिकना तुम्हारे लिए नामुमकिन है भाई। मेरे भाई, अगर 5 से ऊपर तुम्हारी वो सारी जो भी तुमने तुम्हारे अचीवमेंट्स अगर 5 से ऊपर आ चुके हैं, तो तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अब तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुमने पिछले 5 साल में ऐसा कुछ खास उखाड़ा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कर दिया है कि जो पूरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, पूरे समाज में, तुम्हारे खानदान में तुम्हारी इतनी इज्जत है कि तुम जब भी किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो तब तुम्हारी ऐसी तारीफ होती है जैसे कि तुम शाहरुख खान हो। तुमने ऐसा घंटा ही कुछ नहीं उखाड़ा। अगर तुमने उखाड़ा तो तुम ये मेरी वीडियो खोल के नहीं देख रहे हो, तुम अभी भी कुछ उखाड़ रहे हो। सो यू बेटर नो, है ना। मेरे को एक बात बताओ, तुमको थोड़ी सी भी शर्म है? थोड़ी सी, मतलब किस मिट्टी के बने हो तुम भाई? ये फैक्ट जानने के बाद भी कि तुमने अपने पुराने 5 साल में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रीलें स्क्रॉल करी हैं, या फिर तुम्हें पता है तुमने क्या गलत काम कर, और ये जानने के बाद भी तुम आज भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। शर्म है थोड़ी? अपनी जिंदगी आयश और आराम से ऐसे बिता रहे हो जैसे इनके महाराजा हो तुम, कहीं के 30वां खान हो तुम। भाई, अगर तुम्हारे बैकअप में फाइनेंशियल वेल्थ इतनी है तो आई एम सॉरी, बिताओ जिंदगी, कभी ना कभी तो क्योंकि खत्म हो ही जाएगी ना। मुझे क्या, मेरा तो एक कंपटीशन खत्म होगा। बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी शेम के ऐसे अपनी जिंदगी बिताना, और वो भी ये जानने के बाद भी कि अगर मैं ऐसी अपनी जिंदगी बिताऊंगा तो मैं कैसी ट्रेजेडी में फंस सकता हूँ। जेब में एक फूटी कौड़ी ना होने के बाद भी अगर शर्म नहीं है तो भाई तुमको एक बार मैं सलाम दे देता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? चलो ठीक है, तुम्हें इसका आइडिया नहीं था, तुम भूल गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, है ना। तुम कर क्या रहे हो? अब जानने के बाद तुम क्या करने वाले हो? कुछ सोचा है? कुछ नीश है तुम्हारे पास जो तुमने पकड़ रखी हो, जिसपे तुम काम करते हो? अजी घंटा, चलो इसे छोड़ो, इस पॉइंट को एक बार साइड में रख दो, है ना। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बताता हूँ। अब एक बार इमेजिन करो तुम अपनी अपकमिंग लाइफ, 5 साल बाद की अपनी लाइफ को इमेजिन करो कि 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, जहाँ पे तुमने ऐसा अज्यूम कर लेते, अज्यूम क्या, ऐसा होने ही वाला है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो ऐसा होने ही वाला है, या फिर मतलब अगर एक्शन नहीं लेते हो, ऐसा अज्यूम करते हैं कि तुम इसी अप्रोच से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम सेम बिहेवियर कंटिन्यू रखते हो अगले 5 साल के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगले 5 साल बाद कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा, या फिर कौन सी ऐसी ऊपर से आसमान से परी आ जाएगी और तुम्हें शक्तियां दे जाएगी, तुम्हें पैसा दे जाएगी? ऐसा तो फेरी टेल्स में भी नहीं होता है मेरे भाई। तुम्हें लगता है अगर तुम ये सेम बिहेवियर, सेम अप्रोच कंटिन्यू करोगी अगले 5 साल के लिए, डू यू थिंक यू विल क्रिएट एनी डिफरेंस? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारी लाइफ कैसी जा सकती है आगे जाके?
जिंदगी इतनी ऐश और आराम से बिता रहे हो, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने लाड प्यार से जो पाल रखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सेम चीज कंटिन्यू कर लोगे आगे जाके? भाई अमीर तो सबको बनना है, हाँ, पॉश तो सबको चाहिए, लैम्बो, बुगाटी, फरारी, बीएमवी, एडिट्स देख के मेरे पास भी होगी भाई एक दिन मैं, तेरा भाई। शर्म है थोड़ी सी भी शर्म है। एक बार शीशे में ना अपने आप को देख के आओ, और फिर यही जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोले ना कि फरारी, बुगाटी और कौन सी बीएमवी, लैम्बो, ये होगी मेरे पास। एक बार ये शीशे में सेम स्टेटमेंट बोल के आओ, और अगर खुद ही को थप्पड़ देने की इच्छा नहीं होगी ना, तो आके मुझे थप्पड़ दे देना आप। अमीर तो सबको बनना है, पर औकात कुत्ते वाली है। हाँ, काम तुम कुत्ते वाला करते हो, कुत्ता भी तुमसे ज्यादा काम करता होगा, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, कुत्ता भी तुमसे ज्यादा ही काम करता हो। देखो मेरी बात को समझो, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, जो भी तुम अभी बड़े शौक से वेस्ट कर रहे हो, बड़े प्यार लाड प्यार से तुम निकाल रहे हो अपनी जिंदगी को, अपने इतने प्यार से रख रहे हो, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं कर रहे, तुम्हें पता है ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन पीरियड है तुम्हारी लाइफ का। ये जो तुम्हारे पीक 20s टीनेज ईयर्स है ना, इसमें तुम्हें पता नहीं तुम अपने आप का ऐसा वर्जन बना सकते हो जो कि शायद तुम खुद भी बिलीव ना करो आगे जाके कि मैं ये बन गया, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं भी तुम्हारे जैसा ही इवन कह सकते हो आज भी कहीं ना कहीं हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मेरी बात को समझो, ये जो टाइम पीरियड है, जो मैंने अभी बताया गोल्डन टाइम पीरियड, जिसमें दिखाते हैं ना कि तुम्हारे पास एडिट्स आते होंगे कि वर्क करना है, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, जो भी करना है करो, काम करो। अब इस पे मैं एक और तुम्हें जाते जाते एक और बात बोलना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि काम करो काम करो, क्योंकि अभी मैंने भी बोला काम करो। अब तुम्हें जनाब को ये भी नहीं पता है कि काम करना क्या है। भाई तुम क्या हो क्या तुम चीज क्या हो? अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें काम क्या करना है, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना तशरीफ थोड़ी सी उठानी पड़ेगी और थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो कर लेना, वरना जिंदगी तो तुम्हारी अच्छी जा ही रही है ना, रील्स तो तुम स्क्रॉल कर ही लेते हो ना। वो जो सेम पेपर जिसपे तुमने अपनी अचीवमेंट्स लिखे थे, नॉट सो अचीवमेंट, जो भी तुमने उखाड़ा है अपनी लाइफ में, तुम्हें ही पता है, उसी पेज को उल्टा घुमा लो और उस पर ऐसी सारी चीजें लिखनी चालू कर दो जिसमें तुम्हें करने में बहुत मजा आता है, जो करके तुम्हें किक फील होती है, जो करके तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लाइफ सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट फील होगी। और मेरी बात को समझ जाना, अगर तुम इसमें वो अपने जो इसमें अगर तुम अपने वो नीचता वाले काम को घुसेड़ रहे हो, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जिसके बिना तुम्हारी लाइफ इनकम्प्लीट है। ऐसे कामों को ढूंढो जिसमें तुम पैसा बना सको, अब वो चाहे वही फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर गिटार बजाने वाली कोई स्किल हो, या फिर म्यूजिक हो, या फिर डांसिंग हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी ऐसी वर्क ऑफ आर्ट को पकड़ लो जिसे करके तुम पैसा छाप सकते हो, जिसे करके तुम अपना नाम बना सकते हो, जिसे करके तुम अपना एक औहदा बना सकते हो। अपनी बेस्ट नीश को ढूंढो, बेस्ट स्ट्रेंथ को ढूंढो, लग जाओ भाई, क्योंकि यू हैव नो आइडिया। माना कि कंपटीशन नहीं है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला है, लेकिन टाइम भी नहीं है। सो वर्क वर्क एंड वर्क, सर झुकाओ काम करो, सर झुकाओ काम करो, और अगले दिन फिर उठो, सर झुकाओ और काम करो। यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद तुम्हें, आज के बाद मुझे नहीं लगता पर्सनली कि तुम्हें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम जाओ और देखते रहो वो वाली रील्स, टिकटॉक 2020 वाले ट्रेंड देखते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अप टू यू। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।